नई नवेली दुल्हन आरती अपने ससुराल में कदम रखती है, सपनों और उम्मीदों के साथ। लेकिन उसका पति सिद्धार्थ उसे देखता तक नहीं। क्या उसकी सांवली रंगत बन गई उसके प्यार की सबसे बड़ी रुकावट? करवा चौथ की रात एक ऐसी बात जो उसके दिल को तार तार कर देती है। और फिर सास का अचानक आना, एक ऐसा राज जो इस घर की दीवारों में छिपा था। क्या आरती को कभी मिलेगा सिद्धार्थ का प्यार, या ये शादी बन जाएगी एक अनसुना दर्द? इस दिल को छू लेने वाली कहानी को सुने जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, आरती का अपने ससुराल में पहला दिन था। दो गर्मा गर्म अदरक की चाय के प्यालों के साथ एक ट्रे थामे वह उस कमरे में दाखिल हुई जो अब वह अपने पति सिद्धार्थ के साथ साझा करती थी। उसका दिल उम्मीदों से धड़क रहा था, ये सोचकर कि शायद यह दिन उस बंधन की शुरुआत होगा जिसका उसने सपना देखा था। पिछले दिन सिद्धार्थ थका हुआ था, काम की थकान के कारण उसका व्यवहार ठंडा रहा था। लेकिन आरती को भरोसा था कि आज सुबह वह जरूर उसे प्यार और अपनत्व से देखेगा। सिद्धार्थ बिस्तर पर आधा लेटा हुआ था, अपने फोन में खोया हुआ, स्क्रीन पर उंगलियां तेजी से चला रहा था। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिद्धार्थ जी, आपके लिए चाय लाई हूं। उसकी आवाज में एक कोमल उत्साह था। सिद्धार्थ ने बिना उसकी ओर देखे ट्रे से प्याला उठा लिया और छोटे छोटे घूंट लेने लगा। उसकी आंखों में न तो कोई गर्मजोशी थी, न ही चेहरे पर कोई खुशी का भाव। आरती का दिल हल्का सा सिकुड़ गया। उसने खुद को संभाला और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आंगन में उसकी जेठानी, मंजरी और जेठ रवि एक बेंच पर बैठे चाय पी रहे थे, हंसी मजाक में डूबे हुए। उनकी हल्की फुल्की बातें और हंसी देखकर आरती की आंखें भारी हो आईं। क्या सिद्धार्थ ने अपने भाई भाभी से यह नहीं सीखा कि अपनी पत्नी के साथ कैसे प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए? वह चुपके से रसोई में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बस रसोई के स्लैब को थामे खड़ी रही, खिड़की से बाहर बगीचे में खिले गुलाबों को देखती रही। तभी मंजरी रसोई में आई। उसकी चूड़ियां हल्की सी खनक रही थीं। आरती, यहाँ यूं खड़े खड़े क्या कर रही हो? उसने हल्के हंसते हुए पूछा। आरती ने झिझकते हुए कहा, दीदी, नाश्ते में क्या बनाना है बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। मंजरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी तुम्हारी पहली रसोई की रस्म बाकी है। आज तुम कुछ मीठा बना दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। आरती ने उत्साह से पूछा, सिद्धार्थ जी को मीठे में क्या पसंद है? मंजरी हंस पड़ी। अरे, सिद्धार्थ को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जो भी बनाओ उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर आरती का उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, क्यों ना खीर बनाई जाए। उसने बड़े जतन से दूध और चावल को पकाया, केसर और इलायची डालकर खीर को खास बनाया। नाश्ते के समय सिद्धार्थ ने खीर की ओर देखा तक नहीं। वह बस अपनी थाली में पराठे खाता रहा। लेकिन रवि और सास शांति देवी ने खीर की तारीफों के पुल बांधे। ये खीर तो लाजवाब है आरती, शांति देवी ने खुशी से कहा। लेकिन सिद्धार्थ की उदासीनता ने आरती के दिल को चुभन दी। दिन बीतते गए और आरती को लगने लगा कि वह अपने ही घर में पराई है। सिद्धार्थ का व्यवहार वैसा ही ठंडा रहा। वह अपने काम और फोन में डूबा रहता, आरती से जरूरत पड़ने पर ही बात करता। धीरे धीरे आरती को एहसास होने लगा कि शायद सिद्धार्थ उसे दिल से स्वीकार नहीं करता। परिवार की बातों से उसे पता चला कि सिद्धार्थ की शादी से पहले उसकी जिंदगी में एक और लड़की थी, सोनाली, जो उसके दफ्तर में काम करती थी। वह आधुनिक, बिंदास और खूबसूरत थी। शांति देवी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने जल्दी से सिद्धार्थ की शादी तय कर दी। आरती का रिश्ता एक पंडित जी ने सुझाया था और शांति देवी को उसकी सादगी और संस्कार भा गए थे। सिद्धार्थ ने माँ की जिद के आगे हामी भरी, लेकिन उसका मन कहीं और था। आरती अपनी गहरी रंगत और सादगी के साथ सिद्धार्थ की अपेक्षाओं से कोसों दूर थी। एक दिन आरती की तबीयत खराब हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर सिद्धार्थ से कहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, मैं ठीक नहीं हूं। सिद्धार्थ ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है आरती, पैसे ले लो और खुद चली जाओ। आरती की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोपहर तक उसका बुखार बढ़ गया और वह अकेले ही डॉक्टर के पास चली गई। जब वह लौटी तो देखा कि सिद्धार्थ और मंजरी ड्राइंग रूम में हंसते बतियाते बैठे थे। यह दृश्य देखकर आरती का दिल टूट गया।
अगर वह अपनी भाभी के साथ इतना खुलकर हंस बोल सकता है, तो मेरे साथ क्यों नहीं? उस रात आरती ने हिम्मत करके सिद्धार्थ से पूछा, आप मेरे साथ इतने रूखे क्यों रहते हैं? भाभी के साथ तो आप इतने खुश रहते हैं, मुझसे तो साधारण बात भी नहीं करते। सिद्धार्थ ने तीखे स्वर में जवाब दिया, तुम मंजरी से अपनी तुलना कर रही हो। वह कितनी खूबसूरत है, तुम चाहे जितना मेकअप कर लो वैसी नहीं बन सकती। ये कहकर वह पलटकर सो गया। आरती की आंखों में आंसू छलक आए। उसे लगा कि उसकी सांवली रंगत और सादगी शायद कभी सिद्धार्थ का दिल नहीं जीत पाएगी। करवा चौथ का दिन आया, जिसे आरती ने हमेशा एक खास दिन माना था। उसने सोचा कि शायद आज वह सिद्धार्थ का दिल जीत लेगी। उसने एक गहरी हरी साड़ी चुनी, जिसे उसने कई दिन पहले खास इस मौके के लिए खरीदा था। उसने अपने बाल संवारे, हल्का मेकअप किया और आईने में खुद को देखा। आज वह कुछ अलग ही लग रही थी। साड़ी की हरी रंगत उसकी सांवली त्वचा पर चमक रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। पूजा के समय उसने पूरी श्रद्धा से चांद को देखा और सिद्धार्थ की लंबी उम्र की प्रार्थना की। पूजा के बाद वह सिद्धार्थ के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, सिद्धार्थ जी, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। बताइए, मैं कैसी लग रही हूँ? ये साड़ी मैंने खास आपके लिए चुनी। सिद्धार्थ ने उसकी ओर एक ठंडी नजर डाली और कहा, ये साड़ी पहनकर भी तुम मंजरी जैसी नहीं लग सकती। चाहे जितने पैसे खर्च कर लो, तुम वहीं रहोगी। ये कहकर वह गुस्से में छत से नीचे चला गया। आरती की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। वह फूट फूट कर रो पड़ी। सोचने लगी कि क्या वह कभी सिद्धार्थ की नजरों में सुंदर लग पाएगी। उसका आत्मविश्वास टूट गया और वह अपनी किस्मत को कोसने लगी। एक हफ्ते बाद गांव से शांति देवी का फोन आया। उनकी आवाज कमजोर थी। आरती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शहर आ रही हूँ, मुझे इलाज करवाना है। आरती ने तुरंत उनकी सेवा की तैयारी शुरू कर दी। उसने उनके कमरे को साफ किया, नई चादरें बिछाईं। मंजरी से उसने कहा, माँ जी की देखभाल हमें मिलकर करनी होगी। मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तो बहुत काम है आरती, तुम ही संभाल लो। सिद्धार्थ, जो पास ही बैठा था, यह सुनकर चौंक गया। उसे मंजरी पर बहुत भरोसा था, लेकिन उनकी यह उदासीनता उसे अखर गई। जब शांति देवी आईं, आरती ने उनकी पूरी जिम्मेदारी ले ली। वह सुबह शाम उनकी दवाइयां देती, उनके लिए हल्का खाना बनाती और उनके साथ बैठकर बातें करती। मंजरी शायद ही उनके कमरे में झांकती। सिद्धार्थ यह सब देख रहा था और उसे मंजरी का रवैया अजीब लगने लगा। एक दिन मंजरी ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। आरती, जो माँ की सेवा में व्यस्त थी, तैयार नहीं हो पाई। मंजरी ने तंज कसते हुए कहा, आरती, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मेरी पार्टी में मत आना, लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। तुम तो बस सेवा करने के लिए ही बनी हो। शायद माँ के गहनों का लालच हो, तभी तो इतनी मेहनत कर रही हो। मुझे तो ऐसा कोई लालच नहीं। आरती के आंसू छलक आए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, सिद्धार्थ गुस्से में बोल पड़ा, बस भाभी, ये क्या तरीका है मेरी पत्नी से बात करने का? वह माँ की सेवा दिल से कर रही है और आप उसे ताने मार रही हैं। मंजरी हंसते हुए बोली, अरे सिद्धार्थ, तुमने तो खुद करवा चौथ की रात उसे ताने मारे थे। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? सिद्धार्थ स्तब्ध रह गया। उसने आरती की ओर देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसका दिल पश्चाताप से भर गया। वह धीमे स्वर में बोला, मुझे माफ कर दो आरती, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं मंजरी की खूबसूरती से अंधा हो गया था, लेकिन तुम्हारे गुणों को कभी नहीं देखा। फिर मंजरी की ओर मुड़कर कहा, मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी भाभी। यह कहकर वह माँ के कमरे में चला गया। आरती चुपचाप उसके पीछे गई। उसका दिल सिद्धार्थ के शब्दों से गदगद था। कुछ दिन बाद जब शांति देवी गांव वापस जाने को तैयार थीं, उन्होंने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, बेटा, मुझे शुरू से पता था कि तुम आरती के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे। मंजरी ने मुझे फोन पर सब बताया। करवा चौथ की रात उसने तुम्हारी बातें सुनी और उसे बहुत दुख हुआ। उसने मुझे बीमार होने का नाटक करने को कहा ताकि तुम्हें आरती की अच्छाई का एहसास हो। मंजरी ने जानबूझकर मेरी सेवा नहीं की और आरती को ताने मारे ताकि तुम उसकी मेहनत और प्यार को समझ सको। वह भी तुम्हारी तरह दिल की अच्छी है, बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। सिद्धार्थ मंजरी की ओर देखने लगा।
मंजरी ने हल्के से मुस्कुराकर उसका कान खींचते हुए कहा, अब तो अपनी पत्नी की तुलना मुझसे नहीं करोगे ना देवर जी। इंसान का रूप नहीं, उसका दिल मायने रखता है। आरती की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह दौड़कर शांति देवी से लिपट गई, फिर मंजरी को गले लगाकर बोली, माँ जी, भाभी, आप दोनों ने मेरे लिए इतना किया। मैं इस प्यारे परिवार का हिस्सा हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सिद्धार्थ ने भी मंजरी का धन्यवाद किया और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उस दिन के बाद सिद्धार्थ का व्यवहार बदल गया। वह आरती को प्यार और सम्मान देने लगा। उनका घर, जो कभी चुप्पी से भरा था, अब हंसी और प्यार से गूंजने लगा। आरती, जो कभी अपनी सांवली रंगत पर शर्मिंदगी महसूस करती थी, अब अपने भीतर की चमक को पहचानने लगी थी।